जरा सोचिए, एक ऐसी घड़ी जो हमें वक्त नहीं बताती बल्कि ये दिखाती है कि हम अपने ही तबाही से कितने करीब हैं। इसी का नाम है डूम्सडे क्लॉक, यानी क़यामत की घड़ी। और ये हमें एक बहुत ही सीधा और गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ही बनाई क़यामत के कितने पास आ चुके हैं। 2025 की शुरुआत में इस घड़ी की सुइयों को आधी रात से सिर्फ 89 सेकंड्स दूर सेट किया गया। इतिहास में यह पहली बार है जब हम आधी रात के इतने करीब हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। लेकिन इन 89 सेकंड्स का असल में मतलब क्या है? क्या ये बस डराने का एक तरीका है या फिर ये किसी असली खतरे की घंटी है? आइए इस घड़ी के पीछे की कहानी और इसकी असलियत को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस घड़ी के इतिहास को जानते हैं और समझते हैं कि इसे दुनिया की सबसे डरावनी घड़ी आखिर कहा क्यों जाता है। इसे 1947 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने बनाया था। और कमाल की बात देखिए, इसे बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाया था। तो एक तरह से ये उनकी तरफ से दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि तकनीक अगर कंट्रोल में ना रखी जाए तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इस घड़ी की सुइयां कभी एक जगह नहीं टिकी। 1953 में जब अमेरिका और सोवियत संघ हाइड्रोजन बॉम्ब के टेस्ट कर रहे थे तो ये आधी रात से सिर्फ 2 मिनट दूर थी। फिर 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसे 17 मिनट पीछे कर दिया गया। ये अब तक का सबसे महफूज वक्त माना जाता है। और आज जैसा कि हमने देखा, ये अपने सबसे खतरनाक निशान पर है। लेकिन अब खतरा सिर्फ परमाणु हथियारों का नहीं है। अब ये घड़ी क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई ताकतवर तकनीकों से पैदा होने वाले खतरों को भी अपने हिसाब में रखती है। तो अब इस घड़ी के सिंबल से हटकर एक ठोस और सच कहूं तो एक बहुत ही भयानक सिनेरियो की बात करते हैं। ये सिनेरियो एनी जैकबसन की किताब न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो में बहुत विस्तार से बताया गया है। इस सिनेरियो की शुरुआत होती है उत्तर कोरिया से लॉन्च हुई सिर्फ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। सोचिए, सिर्फ एक मिसाइल जो घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। किताब के मुताबिक रूस से अमेरिका तक एक जवाबी मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 26 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे। इतना कम वक्त सोचने और कुछ भी करने के लिए, है ना? और बस 72 मिनट के अंदर एक अकेली घटना पूरी दुनिया को एक थर्मोन्यूक्लियर जंग में झोंक देती है। 72 मिनट मतलब एक फिल्म से भी कम वक्त में हमारी जानी पहचानी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद की दुनिया कैसी होगी? चलिए अब जरा जंग के उन लंबे समय तक चलने वाले भयानक नतीजों पर नजर डालते हैं। परमाणु धमाकों से जो आग के तूफान उठेंगे, उनसे करीब 15 करोड़ टन कालिख हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत में चली जाएगी। और ये कालिख एक मोटी चादर की तरह सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देगी। नतीजा, दुनिया का औसत तापमान गिरकर -27 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस भयानक ठंड में खेतीबाड़ी तो भूल ही जाइए, पूरी दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी। ये तुलना हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक तरफ वो एस्ट्रॉइड था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया और दूसरी तरफ हमारे बनाए हुए हथियार। अनुमान है कि एक न्यूक्लियर विंटर करीब 5 अरब इंसानों की जान ले सकती है, जो इतिहास की किसी भी तबाही से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। तो ये सारी बातें आज के वक्त में इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखे डरावने सिनारियो नहीं हैं। आइए इसे आज दुनिया में चल रहे तनाव से जोड़कर देखते हैं। हाल ही में एक जर्मन मिलिट्री डॉक्यूमेंट में ये चेतावनी दी गई कि रूस जर्मनी के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुफिया हमले तेज कर रहा है। इसे नेटो के साथ एक बड़े टकराव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसे सिनारियो के बारे में सच में सोच रही हैं। और इसी तनाव के जवाब में पोलैंड ने क्षेत्रीय खतरों का हवाला देते हुए यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने 2026 को ईयर ऑफ एक्सलरेशन यानी तेजी का साल घोषित किया है। ये यूरोप में एक नई हथियारों की दौड़ का साफ सबूत है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। क्या ये घड़ी सच में एक वैज्ञानिक चेतावनी है या सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का एक स्टंट? चलिए अब इस घड़ी पर उठने वाले कुछ गंभीर सवालों को भी समझते हैं। तो यहां पर मुख्य बहस यह है, ये घड़ी विज्ञान है या राजनीति? इसका बताया गया मकसद है इंसानों को डराकर समझदार बनाना, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है
जो सुरक्षा के असल पैमानों पर आधारित नहीं है। जाने माने मनोवैज्ञानिक स्टीवन पिंकर इसकी काफ़ी आलोचना करते हैं। उनका पॉइंट यह है कि 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी, तब ये घड़ी आधी रात से दूर थी, जबकि 2007 में जो काफ़ी शांत दौर था, इसे आधी रात के करीब कर दिया गया। ये इसकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या डूम्सडे क्लॉक एक ज़रूरी चेतावनी है जो हमें जगाती है, या ये सिर्फ हमारे अंदर डर पैदा करके हमें लाचार बना देती है?